Assalamu alaikum guys. Today we will discuss levels of organization in nature with reference to ecology. नेचर के अंदर कितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको हम इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रेफरेंस टू इकोलॉजी। अगर हम इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। सबसे पहला जो लेवल है उसको कहते हैं इंडिविजुअल। द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द इंडिविजुअल लेवल विद रेफरेंस टू इकोलॉजी। इंडिविजुअल क्या होता है? इट इज़ एनी लिविंग सिस्टम, कोई भी लिविंग सिस्टम such as animal, plant, fungus or microorganism। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी एक सिंगल लिविंग सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। ऑल ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको स्टिमुलाई का एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, रिप्रोडक्शन करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी करेक्टरिस्टिक होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 4 चीज़ें ये कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हर इंडिविजुअल के अंदर होती है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ये सब के अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं। उसके बाद एक इंडिविजुअल जो है वो 2 किस्म का हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टीसेलुलर हो सकता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड। यूनि का मतलब 1 और सेलुलर का मतलब सेल। उसके बाद है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसा कि नाम से जाहिर है, मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर सेल्ड, मैनी सेल्ड। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड यीस्ट जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मल्टी सेलुलर मैनी सेल्ड, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, जैसा कि ह्यूमन है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, फर्स्ट लेवल बड़ा आसान सा लेवल था जिसको इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, फंगस जो हैं, वो कोई भी 1 यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल। और एक इंडिविजुअल के अंदर 4 खसूसियात होती हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद एक इंडिविजुअल 2 किस्म का हो सकता है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड या फिर मल्टी सेलुलर मैनी सेल्ड। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं और मल्टी सेलुलर ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं, वो है पॉपुलेशन। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले देख लें कि पॉपुलेशन जो है वो इससे पिछले वाले जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का उसका मजमूआ पॉपुलेशन है। यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अगर हम इकट्ठा ग्रुप स्टडी करें तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉपुलस विच मीन्स पीपल। ये एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये लैटिन वर्ड पॉपुलस से लिया गया है, पॉपुलेशन, जिसका मतलब है पीपल। इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप या इंडिविजुअल्स का ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज, और उनकी जो स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ह्यूमंस होने चाहिए। अगर हम एनिमल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, और एनिमल्स के अंदर भी जो फॉर एग्जांपल गोट है तो गोट पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे लाइन है तो लाइन, टाइगर है तो टाइगर पॉपुलेशन, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, एक होनी चाहिए।
ऑक्युपाइंग अ पार्टिकुलर स्पेस, एक ख़ास जगह पर हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लाहौर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो हम देखेंगे लाहौर में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है। तो लाहौर का जो एक पार्टिकुलर एरिया है उसके अंदर हम लोगों को गिनेंगे, उनकी ह्यूमंस को गिनेंगे और उनकी पॉपुलेशन का हम बताएंगे कि इस एरिया में इतने लोग रह रहे हैं। तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर होगी। इसी तरह एग्जांपल में ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। जितने ज़्यादा उस एरिए में, एक पार्टिकुलर एरिए के अंदर जितने ज़्यादा लोग पैदा होंगे, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं लाहौर के अंदर, अगर लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन पर इफेक्ट क्या होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। दूसरा है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है डेथ रेट। अगर उस एरिया के अंदर बहुत सारे लोग मर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो क्या होगी, वहाँ की मोरालिटी रेट ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन पर उसका इम्पैक्ट ये होगा कि पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। उसके बाद तीसरी है इमिग्रेशन। लिविंग वंस नेटिव प्लेस, के वहाँ के लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो लाहौर के फॉर एग्जांपल लोग छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, तो लाहौर की पॉपुलेशन क्या है, कम होती जाएगी और उस दिल्ली की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसको इमिग्रेशन कहते हैं। फिर है इमिग्रेशन। रेज इन पॉपुलेशन काजेज ओवर पॉपुलेशन। एक ही जगह पर लोग आते जा रहे हैं, आते जैसा कि दिल्ली है, वहाँ पे लोग आते जा रहे हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी और इसको इमिग्रेशन कहते हैं। तो ये थे 4 फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑक्युपाइंग द सेम या पार्टिकुलर प्लेस, हैविंग द सेम स्पीशीज। उसके अंदर 4 हमने फैक्टर्स पढ़े जो कि पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर नेटेलिटी, बर्थ रेट। जितनी बर्थ रेट ज़्यादा होगी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। मोरालिटी, डेथ रेट। जितनी डेथ रेट मोरालिटी कम होगी या ज़्यादा होगी तो उतनी वो पॉपुलेशन, अगर वो ज़्यादा मोरालिटी है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इमिग्रेशन भी इसी तरह, अगर एमिग्रेशन ज़्यादा होती चली जाएगी तो पॉपुलेशन कम होगी, इमिग्रेशन ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है कम्युनिटी लेवल। जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल के ग्रुपिंग से क्या बनती है, पॉपुलेशन। इसी तरह पॉपुलेशंस की अगर हम ग्रुपिंग कर दें, हमने बहुत सारी पॉपुलेशंस को पढ़ना हो, फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन पॉपुलेशन लाहौर के अंदर और एनिमल पॉपुलेशन और बर्ड पॉपुलेशन, इन 3 पॉपुलेशंस की इकट्ठी स्टडी करनी है, उनको ग्रुप डाउन करना है। अगर हम उनको ग्रुप कर देते हैं तो ये एक कम्युनिटी बन जाती है। एक ही जगह पर बहुत सारी स्पीशीज की पॉपुलेशंस का होना क्या कहलाता है, कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज अ असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस का इकट्ठ असेंबलेज जो है इन अ पार्टिकुलर एरिया, एक ही जगह पर, आर हैबिटेट इज कॉल्ड कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की बात करते हैं। एक जंगल के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही होती हैं, जिसके अंदर जानवर भी होते हैं, शेर भी होते हैं, लाइन्स, टाइगर्स, डियर्स, उसके बाद गोट्स, शीप्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक जंगल के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस जो हैं वो इकट्ठी रह रही हैं, बर्ड्स भी रह रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, एक फॉरेस्ट जो है ये एक बिग कम्युनिटी कहलाएगी। उसके बाद देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की कुछ खसूसियात भी होती हैं। पहली नंबर पर सबसे पहली खसूसियत है स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्योंकि हमें पता है कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशंस होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्पीशीज ज़्यादा होंगी। क्योंकि एक पॉपुलेशन में एक स्पीशीज आती है, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है तो उसमें एक ही या ह्यूमन पॉपुलेशन होगी या बर्ड्स पॉपुलेशन या एनिमल्स पॉपुलेशन। तो ये ह्यूमन, बर्ड्स और एनिमल्स ये क्या है, स्पीशीज हैं। इंसानी स्पीशीज, एनिमल की स्पीशीज, बर्ड्स की स्पीशीज। एक कम्युनिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हैं तो एक स्पीशीज क्या होगी, ज़्यादा होंगी।
तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव्स इन अ कम्युनिटी। उसके बाद डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अमंग सेवरल स्पीशीज सम हैव मेजर कंट्रोलिंग रोल बाय वर्च्यू ऑफ देयर साइज एंड आर डोमिनेंट। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि दूसरी स्पीशीज पर डोमिनेंट है, जो दूसरी स्पीशीज पर क्या है, हावी हो जाती हैं, क्योंकि उनका साइज ज़्यादा होगा और उनकी जो है वो पावर ज़्यादा होगी दूसरी स्पीशीज से। तो ये इसकी एक दूसरी खसूसियत थी। उसके बाद है तीसरी चीज़ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। हु ईट होम, कौन किसे खाता है। द फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज इन अ कम्युनिटी विल डिटरमिन फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू द हर्बीवोर एनिमल्स देन टू द कार्निवोर्स। होता क्या है कि सबसे पहले प्लांट्स एनर्जी पैदा करते हैं, प्लांट्स को हर्बीवोर्स जो कि सब्जी खोर होते हैं वो खाते हैं, और फिर जो जानवर होते हैं उनको कॉर्निवोर्स जो कि गोश्त खोर होते हैं वो खाते हैं, जैसा कि ह्यूमन जो है वो गोट को खाते हैं, बकरी को खाते हैं, और बकरी जो है वो घास खाती है। इस तरह ये एक एनर्जी फ्लो सिस्टम जिसको फूड चेन भी कहते हैं ये बनती है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होता है। सबसे पहले ये चीज़ आपने पहली लाइन याद रखनी है जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस कम्युनिटीज दैट इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स एंड विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट टुगेदर कंपोज द इकोसिस्टम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं। फिर क्या होता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जब आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं। तो इकोसिस्टम डिफर ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और ओशन। इकोसिस्टम जो है वो छोटा भी हो सकता है, जैसा कि पॉन्ड है, एक जोड़ है, उसके अंदर बहुत सारी फिशेस हैं, कीड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पानी के जानदार रह रहे होते हैं। और लार्ज फॉरेस्ट हो सकता है या ओशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है बायोस्फीयर। इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्लोबल सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। बायो जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो का मतलब होता है जानदार चीज़ों का, स्फीयर ऐसा स्फीयर जिसके अंदर तमाम चीज़ें क्या होंगी, लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज ग्लोबल सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इंडिविजुअल्स से पॉपुलेशन बनी, ग्रुपिंग से पॉपुलेशंस की ग्रुपिंग से कम्युनिटी बनी, और कम्युनिटी की ग्रुपिंग से इकोसिस्टम्स बने जो कि आपस में कम्युनिटीज इंटरेक्ट कर रही थी। अब जो है इकोसिस्टम्स के तमाम ग्लोबल सम जो है उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इसकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखना है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जितनी भी ज़मीन पर जिंदगी पाई जाती है या जिंदगी की बका है वो बायोस्फीयर की वजह से है। इट इज़ द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सिस्टम। अर्थ सिस्टम का बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है, बायोस्फीयर। इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। तो ये थे 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रेफरेंस टू इकोलॉजी, जिसमें सबसे पहला था इंडिविजुअल लेवल। हमने इंडिविजुअल लेवल को पढ़ा कि इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अगर हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स की ग्रुप स्टडी करें तो वो पॉपुलेशन बन जाता है। पॉपुलेशन जो है उस पे फैक्टर्स नेटेलिटी, मोरालिटी, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये तमाम चीज़ें उस पर इफेक्ट करती हैं पॉपुलेशन को। उसके बाद कम्युनिटी पढ़ी, बहुत सारी जब पॉपुलेशंस को इकट्ठा कर दिया जाए और वो आपस में इंटरेक्ट करें तो एक कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, डोमिनेंस और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। उसके बाद चौथा लेवल था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। उसके बाद है बायोस्फीयर। तमाम किस्म के इकोसिस्टम्स जो हैं उनका ग्लोबल सम कर दिया जाए तो बायोस्फीयर बन जाता है। बायोस्फीयर जैसा कि नाम से जाहिर है, तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं, अर्थ जो है वो बायोस्फीयर के अंदर कंसीडर होंगे।
तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इजीली समझ आ गया होगा, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।